नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। आप यहाँ जिस घायल युवक की तस्वीर देख पा रहे हैं, इसका नाम सोनू शाह उर्फ मजहर शाह है। सारिमपुर का रहने वाला युवक अब है नहीं था हो चुका है। अर्थात यह तस्वीर 9 जुलाई को ली गई थी। 11 जुलाई को इसने पटना में दम तोड़ दिया। औद्योगिक थाना क्षेत्र के सारिमपुर के रहने वाले इस युवक को 9 जुलाई की देर शाम सारिमपुर मदरसे के समीप अज्ञात लोगों ने गोली मार दी थी। इस घटना में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बीते दिन शनिवार को पत्रकार वार्ता के दौरान सदर डीएसपी धीरज कुमार ने बताया, मजहर की हत्या के पीछे प्रेम प्रपंच है। आप उनका बयान आगे सुनेंगे तो पूरा घटनाक्रम समझ जाएंगे। वैसे आपको हम बता दें, जो जानकारी छन करके आई है उसके अनुसार सारिमपुर के ही रहने वाले आरिफ खान उर्फ पुली ने मजहर को गोली मारी थी। हालांकि घटना के बाद सभी लोग खामोश थे, किसी ने खुलकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। लेकिन जब 11 को उसकी मौत हो गई तो पिता खालिद शाह ने 2 नामजद के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराया। जांच में पुलिस ने जो तथ्य प्राप्त किए उसके अनुसार 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आइए सुनते हैं सदर धीरज कुमार को। 9/7/2024 को शाम में लगभग 7:30 बजे सारिमपुर में एक व्यक्ति जिनका नाम मजहर उर्फ सोनू है, उनको गोली लगी थी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तत्काल स्थानीय अस्पताल में इलाज के उपरांत उनको पटना रेफर कर दिया गया था। दिनांक 11/7/2024 को उनकी मृत्यु हो गई, जिसके उपरांत उनके परिजनों द्वारा 2 लोगों पर नामजद एफआईआर कराया गया था। इसमें जो है हम लोगों के द्वारा एक टीम का एसपी सर के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था और इसके उद्भेदन के लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे, जिसमें जो नामजद अभियुक्त हैं उनके खिलाफ तो हम लोग नज़र बनाए हुए थे, अन्य लोगों की संलिप्तता पे भी इस पे काम किया जा रहा था। इसी क्रम में जो नामजद अभियुक्त पुली हैं, उनका पूरा नाम आरिफ है, आरिफ उर्फ पुली, उनकी संलिप्तता के बारे में लोगों के द्वारा बताया गया। उनका सीडीआर भी घटना के बाद बंद हो गया है मोबाइल, और वो बक्सर से निकलते हुए आरा की तरफ जाके रुके हुए हैं। संदेह के आधार पे उनको पकड़ा गया, जिस पे उनके द्वारा अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई कि गोली उनके द्वारा चलाया गया है। बंदूक के बारे में जब पूछा गया, हथियार के बारे में, तो उनके द्वारा बताया गया कि ये हथियार उनको सारिमपुर के ही एक व्यक्ति जिनका नाम राजा है, उनके द्वारा दिया गया था। तत्पश्चात राजा को हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत राजा से पूछताछ करने पे उनके द्वारा बताया गया कि उक्त हथियार जिससे गोली चलाई गई थी, उन्होंने अमृत नाम के एक अन्य व्यक्ति को दिया हुआ है। फिर अमृत के घर पे तलाशी ली गई, जहाँ पे अमृत के घर से एक देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। तत्पश्चात अमृत को भी गिरफ्तार किया गया। घटना के मूल कारण में ये बात निकल के आई कि जो राजा के पड़ोसी हैं, उनका नाम मुमताज़ है। मुमताज़ की बहन थी जिनसे मृतक की बातचीत होती थी। मुमताज़ की बहन की शादी ऑलरेडी हो चुकी है, फिर भी मृतक उनसे बातचीत करते थे। इस बात को लेके मुमताज़ के द्वारा राजा को बोला गया था कि जो सोनू है उसको कुछ सबक सिखाना है। सोनू के करीबी थे जो इस कांड में जो गोली चलाए हैं, आरिफ उर्फ पुली। तो राजा के द्वारा फिर उनको एक हथियार दिया गया और घटना के दिन जो आरिफ है, उस हथियार से उन्होंने गोली चलाई थी, जिसमें मृतक जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए। कितने लोग की गिरफ्तारी हुई टोटल? इसमें कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक वेपन जो है देसी पिस्टल 7.65 mm का बरामद हुआ है और 3 लाइव एम्यूनिशन बरामद। कोई आपराधिक इतिहास भी है सर? हाँ, इसमें जो है मुमताज़ और राजा, इन दोनों के विरुद्ध जो है पहले से मर्डर केस है। अन्य जो पुली हैं और अन्य व्यक्ति अमृत हैं, इनके खिलाफ जो आपराधिक इतिहास है, इसकी तलाश हम लोग कर रहे हैं। इस कांड में संलिप्त सभी लोगों की गिरफ्तारी हो गई है सर? हाँ, इस कांड में जो लोग भी थे संलिप्त, उन सबकी गिरफ्तारी हो गई। आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही है सर, इसके लिए पुलिस क्या कदम उठा रही है सर आगे के लिए? हम लोग अलर्ट रहते हैं हमेशा। घटना तो हो जाती है, लेकिन हम लोग की प्रयास यही रहती है कि उस पर त्वरित कार्रवाई करें और जो लोग भी इसमें शामिल हों उनकी अविलंब गिरफ्तारी की जाए। हालांकि हर घटना के लिए आप पुलिस को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। कुछ आपसी अदावत में हत्याएं हो जाती हैं,
सबके दरवाजे पर पुलिस खड़ी हो नहीं सकती। लोगों को ही खुद नैतिक रूप से मजबूत होना होगा। अगर किसी की शादी हो जाए उसके बाद भी कोई युवक इस तरह की हरकत करता है तो यहाँ दुविधा तो खड़ी ही हो जाती है। और एक ज़माने में कभी रावण ने भी अपनी बहन की सुरक्षा के लिए गलत कदम उठा लिया था, उसका भी अंत हो गया। कुल मिलाकर क्रोध पर संयम बहुत ज़रूरी है। आज के युवाओं को यह समझा पाना हर अभिभावक के लिए एक चुनौती की तरह है। सरकार और प्रशासन, कानून आपको गलत करने से रोक नहीं सकता, सजा दे सकता है। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप कमेंट से अपनी राय हमें ज़रूर दें।